बात करने वाले हैं नंदी के बारे में। आप जब भी शिव मंदिर गए होंगे आपने नंदी की पूजा जरूर की होगी। आपने नंदी के कान में अपनी मन्नत भी कही होगी ताकि उस मन्नत को नंदी भगवान शिव तक पहुंचा सके। ऐसा बहुत सारे कल्चर्स में किया भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी कैसे और किस तरह से भगवान शिव की सवारी बने, उनका जन्म कैसे हुआ और उनकी कहानी क्या है? तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं नंदी की कहानी। देखिए, नंदी से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, जिनमें से एक और कहानी है कि एक ऋषि मुनि थे शिलाद, जिन्हें किसी भी तरह की कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो शिलाद ने सिर्फ उनसे कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे सिर्फ एक संतान चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। ये कहकर वो अपने धाम कैलाश वापस लौट गए। कुछ समय के बाद शिलाद के घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। शिलाद ने हर तरीके से उस बच्चे को पाला, उसे वो सारे गुण दिए जो एक पिता अपने पुत्र को देता है। शिलाद ने उस पुत्र का नाम नंदी रखा। शुरुआत से ही नंदी जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे। शिलाद जो कि नंदी के पिता थे, उन्होंने अपने पुत्र को वेदों का ज्ञान दिया, उन्होंने अपने पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाई, नृत्य करना सिखाया, गाना सिखाया और भी बहुत सारी चीजें सिखाई। और ये सारी विद्याएं नंदी को बहुत अच्छे तरीके से आ गई। कुछ समय के बाद दो ऋषि मुनि मित्र और वरुणा शिलाद के घर आए। शिलाद ने उनका स्वागत किया और शिलाद और नंदी ने मिलकर दोनों ही अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया, जिससे दोनों ऋषि मित्र और वरुणा बहुत खुश हुए। शिलाद के घर से निकलने से पहले शिलाद और नंदी दोनों उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और दोनों ही ऋषि मुनियों ने शिलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, आपने हमें खुश किया। लेकिन नंदी को देखकर उन्होंने कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया, जिससे नंदी उदास हो गए। जब शिलाद ने इसका कारण उन ऋषि मुनियों से पूछा तो उन ऋषियों ने बताया कि आपका बेटा बहुत ज्यादा नहीं जी पाएगा, इसीलिए हम इस तरह का कोई आशीर्वाद उसे नहीं दे पाएंगे। शिलाद ने जब ये सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। शिलाद ने जब ये बात अपने बेटे नंदी को बताई तो उन्हें लगा कि शायद नंदी परेशान होंगे, लेकिन इसके विपरीत नंदी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि आप उन दो ऋषि मुनियों की बात मान रहे हैं। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि मेरा जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर मुझे दुनिया में किसी बात का कोई डर नहीं है। इसके बाद नंदी ने भुवना नदी के पास भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि नंदी आंखें खोलो और बताओ तुमको क्या चाहिए। और नंदी ने बड़े ही प्यार से कह दिया कि प्रभु, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। शिव जी मुस्कुराए और इसी के बाद से नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ रहने लगे। देखिए, नंदी की शुरुआती जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं और उनमें से एक कहानी ये भी है जो मैंने आज आपको सुनाई। कहानी पौराणिक